जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक भर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज होने वाले इंग्लिश कोर के वीकली टेस्ट के लिए आप लोगों को टॉप 15 एग्जाम रिलेटेड VBI यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड जो कविता है दोस्तों, पोएम है, उसके पोएट कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स। जो पोएट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर है उसके लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन जो ए आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है, करके जाना है। अशोका मित्रन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। Who has written on the face of it? On the face of it जो चैप्टर है वो किसने लिखा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुसेन हिल। ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीनों के राइटर को देख के जाना है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों के राइटर को देख कर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो लगता था दोस्तों उस पर क्या क्या बेचा जाता था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रोड साइड स्टैंड यानी रोड साइड में जो ढाबा लगा हुआ था उसमें क्या क्या बेचा जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वाइल्ड बेरीज यानी जंगली जामुन, गोल्डन स्क्वैश और वहां पे लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाते थे रोड साइड स्टैंड में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया। व्हाट प्रोमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजर्स। ठीक है, यानी सरकार ग्रामीणों को विस्थापित करने का क्या वादा कर रही थी। ठीक है, वहां से हटाने के लिए गवर्नमेंट उन लोगों को क्या क्या वादा कर रही थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? Their all needs will be looked after। ठीक है, उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, ये गवर्नमेंट उन लोगों को आश्वासन दे रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है कि व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया गया था, जो ढाबा बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई भी हम लोग दुकान लगाएंगे, ठेला लगाएंगे तो हम लोग क्यों लगाएंगे बताइए ना? कुछ रुपया कमाने के लिए ना, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो ये भी रोड साइड स्टैंड इसीलिए लगाए थे ताकि कुछ मनी अर्न कर सके। ठीक है, कुछ पैसे कमा सके फ्रॉम पॉलिश सिटी ट्रैफिक। जो सिटी के लोग जो है वो कार लेके जो उस रास्ते से गुजरते थे वहां ठहरे, उन लोगों से कुछ चीजें खरीदे। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से वो लोग ये रोड साइड स्टैंड बनाया था ताकि कुछ पैसे हम लोग कमा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ जिमिनी स्टूडियो। ये जो जिमिनी स्टूडियो था दोस्तों, इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर एस वासन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये जिमिनी स्टूडियो के फाउंडर भी थे और इस स्टूडियो के बॉस भी थे। अगर आपसे बॉस पूछा जाए फिर भी एस वासन टिक कीजिएगा। अगर जिमिनी स्टूडियो का आपको फाउंडर पूछा जाए, संस्थापक पूछे, तो ये भी आप लोग एस वासन को टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये कब सेटअप किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा 1940 में। कहां? चेन्नई में। याद करके जाइएगा कहां? चेन्नई में। और कब किया गया था? 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच डिपार्टमेंट वाज द ऑफिस बॉय फ्रॉम। ठीक है, ये जो ऑफिस बॉय है जो 40 साल का था दोस्तों, ये किस डिपार्टमेंट से है? तो याद रखें मेकअप डिपार्टमेंट से। किस डिपार्टमेंट से दोस्तों? मेकअप डिपार्टमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है कि हु वाज द इंग्लिश मैन या इंग्लिश पोएट इन द पोएट्स एंड पेनकेक्स। ये चैप्टर दोस्तों पोएट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर में जो इंग्लिश मैन थे, जो इंग्लिश पोएट थे, जो विजिट किए थे, कहां? जो घूमने आया था एक बार, कहां?
जिमनी स्टूडियो, वो कौन था दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन स्पेंडर, याद रखिएगा। और स्टीफन स्पेंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आप लोग का सेकंड पोएम जो नाम है दोस्तों, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उनके पोएट का नाम भी स्टीफन स्पेंडर है, याद रखिएगा। स्टीफन स्पेंडर एक बार कहां आए थे, जिमनी स्टूडियो आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंग्लिश मैन और कोई नहीं, ये स्टीफन स्पेंडर थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 देख सकते हो दोस्तों, हु इज मिस्टर लैम्ब, ठीक है। मिस्टर लैम्ब कौन थे दोस्तों, ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। ए फिजिकली चैलेंज्ड ओल्ड मैन, ठीक है, एक शारीरिक रूप से अक्षम आदमी थे, यानी इनका जो एक टांग था दोस्तों, एक पैर था वो उड़ गया था, याद रखिएगा। युद्ध में उनका एक पैर जो है उड़ गया था, इसलिए उसका जो पैर था दोस्तों वो एक टीन लेग था, याद रखिएगा। एक आर्टिफिशियली लेग लगा दिया गया था, एक टीन का एक टांग लगा दिया गया था, उसी पर वो सहारे से चलते थे, ठीक है। यानी किसी रूप से वो फिजिकली चैलेंज रूप से वो इंसान थे और एक वृद्ध इंसान थे, ओल्ड मैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, हु इज डेरी, ठीक है। डेरी कौन थे या डेरी कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ए बॉय ऑफ 14 विथ बर्न्ड फेस, बर्न्ड फेस मतलब दोस्तों एक चेहरा जो है ना दोस्तों उसका जला हुआ था। 14 साल का लड़का था, उसका चेहरा जल गया था एसिड से, याद रखिए किससे, एसिड से। जैसे मिस्टर लैम्ब का एक टांग उड़ गया था युद्ध में, जिसकी वजह से वो एक टीन का लेग से काम चला रहे थे, इसी तरह जो डेरी है दोस्तों, इसका जो आधा चेहरा है ना, वो आधा चेहरा एसिड से वो जल गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी। ये जो मिस्टर लैम्ब है अपने आप को बिजी कैसे रखते थे, ठीक है। देखिए बिजी अपने आप को रखिएगा तो किसी भी टाइप का आपको दुख नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आदमी क्या होता है, खाली टाइम में बैठे रहता तो ऐसे ही वो दुखी हो जाता है, इसलिए आदमी को बिजी रहना भी चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब अपने आप को बिजी कैसे रखता था, ये याद रखिएगा। ये बाय रीडिंग बुक्स, एकदम बुक पढ़ के भी, बाय चैटिंग विथ पीपल, लोगों से चैट करके भी, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स, राइप क्रैब एप्पल्स मतलब दोस्तों कच्चे एप्पल को तोड़कर, ठीक है, याद रखिए उसे जेली बनाते थे। ऑल ऑफ दिस, तो यानी इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी। ये जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी की मदद कैसे करते हैं, याद रखिए दोस्तों, वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, याद रखिएगा। उसको पॉजिटिविटी देते थे, उसको पॉजिटिव लाइफ कैसे जिया जाता है उसको सिखाया जाता था। मिस्टर लैम्ब जो है उसको हेल्प कर रहा था, क्योंकि डेरी जो है उसका आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो लोगों को फेस नहीं कर पाता था, ठीक है। यही मोटिवेट, यही पॉजिटिविटी किनसे इसको मिलता है, मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब उनको हेल्प करते हैं। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से करके जाना है कि लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद डैश। जो हम लोग लेटर्स टू द एडिटर लिखते हैं वो हम स्टार्ट कैसे करते हैं दोस्तों, सेंडर्स एड्रेस के साथ, याद रखिएगा। सेंडर्स एड्रेस के साथ हम लोग ये लेटर को स्टार्ट करते हैं और कुछ लेटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जिक्र कर देते हैं, अगर आएगा तो आप लोग फटाफट उसको कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हम लोग लेटर्स टू द एडिटर लिखते हैं उसमें हम लोग कंप्लीमेंट्री क्लोज जो करते हैं, हम लोग अंत में जो लिखते हैं ना, हम लोग क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली, क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली, याद रखिएगा। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं विथ लव। तो विथ लव हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्लोजिंग के टाइम। कब, क्लोजिंग के टाइम हम लोग विथ लव का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपका वीकली टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, मस्त जाएगा और आप लोग देख आइए। बेस्ट ऑफ लक। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेंगे। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।